सो गाइस एक चीज को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते थे और ये हर साल का, और हर साल मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करता था। तो आज 2-3 दिन पहले जब मतलब बोर्ड तक ये बात पहुंची कि इसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो बोर्ड ने खुद इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया और बताया है जो चीजें मैं इतने दिनों से बोले आ रहा हूँ। देखो गाइस बच्चों के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता था पेन और पेंसिल को लेके कि किसमें पेंसिल यूज करना है, किसके अंदर पेन यूज करना है, मेरे मार्क्स कट ना हो जाए। क्योंकि देखो कुछ स्कूलों में, क्योंकि स्कूलों में नोटिफिकेशन गया नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोर्ड के पेपर पे ऐसा लिखा हुआ देखा है कि हाँ पेन यूज करना है, पेन यूज करना है, इसलिए टीचर ने भी कंपलसरी बोला है कि पेन यूज करना है। बट गाइस जो सच है इससे उल्टा है। मैं बताना चाहूंगा, मैंने बार बार बोला है कि अगर आप पेन और पेंसिल कुछ भी यूज करते हो आपके मार्क्स कभी कट नहीं होंगे। हाँ, जिन टीचर्स को नहीं पता रहता था वो उनके हाफ मार्क्स कट करते थे, बट बोर्ड ने इस बार, अगर ये नोटिफिकेशन आप देखोगे, ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा और इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और ये मैंने नहीं बनाया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का है। और टाइम्स ऑफ इंडिया आपको पता है कि अच्छा खासा न्यूज़पेपर है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ, जिससे आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बट इन शॉर्ट आपको बताना चाहता हूं कि इसमें यह बोला गया है कि जो लैंग्वेजेस के अंदर जो हम आकृति बनाते हैं, वो आकृति अगर हम पहले, हमारे दिमाग में था कि अगर पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे हाफ मार्क्स उड़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्लियरली इस बार बोला गया कि बोर्ड मॉडरेटर को स्पेशली इस बार बोलेगा कि किसी बच्चे ने अगर पेंसिल से ड्रॉ किया या पेन से ड्रॉ किया है तो उसका कोई भी मार्क्स उड़ना नहीं चाहिए। समझ में, ये दिमाग में रख लो इस बार क्लियरली, क्योंकि बोर्ड ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं था। बट ये बात जब पेपर सेटर था, वहां पेपर जब बनाया जा रहा था, तो उसके ऊपर एक लाइन लिखी थी जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे, लगता है इसको पेन से, अगर पेंसिल से करूंगा तो मेरा मार्क्स उड़ जाएगा। बट इस बार क्लियरली मॉडरेटर को भी बोला जाएगा, मॉडरेटर पेपर चेकर को बोलेंगे कि ऐसा अगर किसी बच्चे ने किया तो उसका मार्क्स उड़ना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही जो साइंस और मैथ का, जो साइंस और ज्योग्राफी है, उसमें जो ड्रॉ करना है वो आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। अगर आप वहां पेन से ड्रॉ करते हो तो इसका मतलब आपका मार्क्स उड़ेगा, बिल्कुल नहीं उड़ेगा। पहले बता देना चाहता हूं, वहां भी पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि हमें वहां डायग्राम ड्रॉ करना आता है, और डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम अगर हमारा कुछ गलत हो जाता है तो हमें बार बार कट शट करना पड़ता है। इसीलिए वहां ज्योग्राफी और साइंस में आपको बोला गया है कि वहां पेंसिल यूज करो। और यहां लैंग्वेजेस के अंदर आकृति बनाते समय अगर पेन या पेंसिल कुछ भी यूज करते हो बिल्कुल चलेगा। बट एक चीज मैंने बार बार बोला है कि अगर आप जिस टाइप का पेंसिल यूज कर रहे हो पूरे पेपर में एक ही टाइप का यूज करना है, जिस टाइप का पेन यूज कर रहे हो उस टाइप का पेन पूरे 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 मतलब पूरे पेपर में एक ही जैसा यूज करना है। से अगर बोलोगे सर ब्लू पेन यूज कर रहा हो, तो ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो सेम ब्रांड का होना चाहिए और वैसा ही पेन होना चाहिए, क्योंकि देखो हर ब्रांड में थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर किसी में डल होता है, किसी में लाइट होता है, इसलिए वो चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आया? अगर आप पेन, ब्लू पेन अगर आपका खत्म हो गया, आप चेंज कर रहे हो, तो एक बार टीचर्स को बुला के पूछ लो कि टीचर ये मैं पेन चेंज कर रहा हूं, तो चलेगा क्या। बट कलर नहीं चेंज कर सकते। ये नहीं कि आधा आपने ब्लू से लिखा है आधा ब्लैक से लिखोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको लिखना है तो पूरा ब्लैक पेन से लिखो, लिखना है तो पूरा ब्लू पेन से लिखो, चलेगा। बट गाइस मैं बताना चाहूंगा ब्लू से लिखो, ब्लू से लिखो, और जहां जहां इंपॉर्टेंट रहता है उसको पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन आप कर सकते हो, जिससे ब्लू और पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ तो अच्छा दिखाई देता है और उठ के दिखाई देता है। तो आपके सभी डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया। अगर कुछ और भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भर दो, उससे रिलेटेड चीजें मैं उठा के, पर यही आप मत बोलना मेरे टीचर ने बोला है, मेरे टीचर ने बोला है। भाई हर जगह टीचर ने ही, बहुत सारी टीचर ने बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है, और ये चीजें मैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने भी क्यों कंफ्यूज किया, क्योंकि उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं गया हुआ। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ टेलीग्राम पे, आप आराम से देख के पढ़ लो और सब जगह तक वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।